नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन देखें तो हम इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 क्रॉस 3, 2 डॉट 3, 2 प्रोडक्ट 3, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्केलर है। बट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। वेक्टर के साथ ये 2 क्रॉस 3 है तो ये 2 डॉट 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 है। मतलब कि यहाँ दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जब किन्हीं दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको पढ़ते भी डॉट है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और क्रॉस प्रोडक्ट कब आता है? जब किन्हीं दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर उनका आंसर वेक्टर ही आए तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो आता है ए बी कॉस थीटा। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। ना अब नॉर्मल देखते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मल दो वेक्टर हो, वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू ए टू आई कैप बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, तो इनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। दैट्स ऑल। मतलब कि हमें केवल क्या करना है? आई वालों का मल्टीप्लाई करना है, जे वालों का मल्टीप्लाई करना है और के वालों का मल्टीप्लाई करना है। और साथ ही साथ कुछ भी आई जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर आता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए दिया है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर बी दिया है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 4 इंटू के का 1 4। तो 8 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। तो डायरेक्ट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया? 18। अगर आपको जानना है ये फॉर्मूला कहाँ से है देन वी कैन गो विद। अदरवाइज आपको सॉल्व करने के लिए इतना ही चाहिए, आगे कुछ नहीं समझना है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला कैसे आया तो हम इसको देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों ही वेरिएबल सेम हो, दैट इज आई डॉट आई जे कैप डॉट जे कैप एंड के डॉट के कैप डॉट के कैप, इनका आंसर आता है 1। अब बोलेंगे कैसे? क्योंकि आपने देखा डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आता है? कॉस थीटा। अगर मैं पूछूं आई एक्सिस का आई एक्सिस के साथ एंगल कितना है तो एंगल इज 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू 1। सो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। अदर कोई भी एक्सिस हो तो आई और जे के बीच एंगल कितना हो गया? 90। आई के 90, जे के 90, और कोई भी हो तो कॉस कितना है? कॉस 90 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम देखते हैं इनको डिटेल में। अगर मैं बोलूँ ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, नॉर्मल मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आता है? ए वन आई कैप का पूरे तीनों में कर दिया, फिर बी वन जे के का पूरे तीनों में कर दिया, फिर सी वन के का पूरे तीनों में कर दिया। जब हम देखेंगे यहाँ क्या आएगा? आई डॉट आई तो इतना कितना हो जाएगा? 1। तो ए वन ए टू इंटू 1। यहाँ देखें आई डॉट जे तो मतलब कितना? 0। तो ए वन बी टू इक्वल टू 0। आई के 0, जे आई 0, जे 1, जे के 0, के आई 0, के जे 0 एंड के 1। तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0। ऐसे ही ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा। केवल क्या बचा? A1 A2, B1 B2 एंड C1 C2। सो दैट डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो क्या आता है? A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2। सो हमें जब सॉल्व करना होगा तो हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी आपको बहुत सिंपल सी मेथड याद रखनी है कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 जे कैप प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। ये
तो ये कैसे निकालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखें। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो उसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले यहाँ लिख लीजिए i कैप j कैप k कैप। फिर देखिए पहले वेक्टर में i कैप का कोफिशिएंट क्या है a1, j का b1 एंड k का c1, साइन के साथ, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो a1 b1 c1। ऐसे ही दूसरे का a2 b2 c2। अब आपको करना क्या है, आपको ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट इनटू आई कैप, फिर यहाँ साइन लगाएंगे माइनस, ब्रैकेट इनटू जे कैप प्लस साइन, ब्रैकेट इनटू के कैप। अब पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है, पहले ब्रैकेट में आप आई को छुपाइए, आई को इस साइड से और इस साइड से छुपाइए। क्या दिख रहा है आपको, केवल 4। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए, कैसे, ये ऐसा और ऐसा, मतलब कि दिस वन एंड दिस वन, तो क्या आएगा b1 c2, b1 c2, फिर करिए माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, अगला देखें, फिर क्या लगाएंगे, j के साइड ऐसा क्रॉस करेंगे तो क्या बचेगा 4, तो क्या करेंगे a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, फिर लगाएंगे प्लस, और फिर k की साइड देखेंगे तो क्या बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 k कैप। याद रखिए मैंने इसमें क्या लिया हुआ है, आई कैप, फिर माइनस, जे कैप, फिर प्लस। ठीक है, अब अगर हम इसका जो फॉर्मूला देखें, ये देखो वही लिखा हुआ है, बस यहाँ c1 a2 माइनस c2 a1 है, तो मैंने इसको पलट के लिख लिया इसलिए प्लस आया हुआ है। ठीक है, आप प्लस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एरो इस साइड से लगाना पड़ेगा, इसलिए नॉर्मल मेथड याद करिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर आप पूछेंगे ये कैसे आया, तो फिर से वही वापस जाएंगे, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं आप, साइन की, और साइन 0 कितना होता है 0। और बाकी में जो होता है, तो अगर आई क्रॉस जे है, तो अगर आई और जे होगा तो एक्सेस आएगी के, और जे के होगा तो क्या आएगी, मतलब तीसरी एक्सेस आएगी। बट अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो आएगा पॉजिटिव, और अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो आएगा नेगेटिव। मतलब कि हम बात करें आई क्रॉस जे, आई के बाद जे ही है तो क्या आएगा के, जे और के तो क्या आएगा आई, के और आई तो क्या आएगा जे, जे और आई साइक्लिक ऑर्डर नहीं है तो माइनस के और जे माइनस आई, और ये माइनस के। नॉर्मल लिखा, नॉर्मल प्रोडक्ट किया, a1 आई का सबके साथ, b1 जे के साथ, सबको इस तरीके से किया। फिर आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, फिर के जे जे 0। फिर इस तरीके से मैं सब कुछ कंप्लीट किया और इस तरीके से लिखा। अब देखिए के वालों को एक साथ लिख लीजिए, आई वालों को एक साथ लिख लीजिए, जे वालों को एक साथ लिख लीजिए, और फिर के कॉमन लेके कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस b2 a1। कुल मिला के हमें करना क्या है, हमें ये मेथड आनी चाहिए, हमें सॉल्व कैसे करना है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, वही एग्जाम्पल। अगर हमारे पास दिया है वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई जे के लिखा, कोफिशिएंट लिखे 2 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 1। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ आई कैप लिख लीजिए, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट जे कैप प्लस ब्रैकेट के कैप। अब आई को छुपाइए दोनों साइड से, तो क्या बचेगा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, फिर माइनस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, फिर इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, जे को छुपाइए 2 इंटू 1 माइनस 16, के को छुपाइए 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, एंड 4 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस 12, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 4 प्लस 12। सॉल्व कर दीजिए 5i कैप प्लस 14j कैप प्लस 8k कैप। अब अगर आपको दिया हो दूसरे तरीके से, आपको मेन तो यही सीखना है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए 2 यूनिट है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 3 यूनिट है, और थीटा 30 है, तो बताइए वेक्टर ए डॉट बी कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी कितना होगा। तो आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ए आपके पास 2 है,
बी आपके पास 3 है और cos 30 कितना होता है √3/2. सो यू विल easily solve vector a dot b equal to 3√3. Similarly, vector a cross b कितना आ जाएगा ab sin theta 2 into 3 sin 30 6 into 1/2 that is 3. इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब क्वेश्चन दिया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 6 मॉड ऑफ वेक्टर a 2 मॉड ऑफ वेक्टर 6 b इक्वल टू 6. तो थीटा कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होता है ए बी कॉस थीटा. ए बी कितना दिया 6 a2 b6 cos theta. 6 इक्वल टू 12 cos theta. तो cos theta इक्वल टू 6/12 1/2 और cos 60 का cos कितना 1/2 होता है 60. तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं.